कर रहा है कि अपना वोट का अधिकार जो आपको प्राप्त है लोकतंत्र में, उसका इस्तेमाल करिए जाकर के। 5 साल बाद एक मौका ये आता है जब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जाकर के वोट कास्ट करिए और उसके बाद सेल्फी लीजिए, जो आपकी स्याही लगी उंगली है उसके साथ लीजिए और वो हम लगातार जो नंबर फ्लैश करके आपको दिखा रहे हैं उस पर भेजिए। आप टीवी पर आने का भी आपके लिए एक खास मौका है। तो टीएमसी कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का बड़ा हमला देखने को मिला है। बताते चले कि प्रधानमंत्री ने कहा कि संपत्ति सर्वे कांग्रेस कराना चाहती है और इंडी गठबंधन के जरिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी ऐसी ही मंशा रखती हैं। गठबंधन वाले महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ एक खतरनाक कानून बनाकर लेकर आने चाहते हैं। इस कानून में महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासी महिलाओं के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ये कांग्रेस वालों ने ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से आई एक्सरे मशीन लाए हैं। वो पूरे देश में सबका एक्सरे कर देंगे। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा। टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कैसा कंपटीशन चल रहा है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। इन घुसपैठियों को आपकी जमीन, खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। साथियों, कांग्रेस तो आपके नहीं रहने के बाद आपकी संपत्ति पर भी 55% टैक्स लगाने की योजना बना रही है। यानी आपके जीवन भर की कमाई आपके बाद आपके। और जालोर में मतदान की रफ्तार धीमी हुई है तेज गर्मी का, क्योंकि वहां पर असर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मतदान केंद्रों पर वोटर्स जो है वो नहीं पहुंच रहे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं रेवा शंकर। रेवा, तस्वीरें भी दिखाइएगा और बताते जाइएगा कि अभी तक कितने फीसदी वहां पर वोटिंग हो चुकी है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जालोर के ऊपर पूरे भारत की नजरें टिकी हुई है और जिस प्रकार से सुबह काफी अच्छी रफ्तार में यहाँ पे लोगों का जो रुझान है वो मतदान केंद्रों की ओर रहा, लेकिन चूंकि राजस्थान की गर्मी है और उस गर्मी को देखते हुए भी दोपहर में कुछ रफ्तार मतदान की कम हुई है। मैं बताना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन से बताऊंगा, ये एक मतदान केंद्र है ग्राम पंचायत एलाना में, जहां पे अभी जो मतदाताओं का टोटा जो है वो नजर आ रहा है। चूंकि काफी गर्मी है और उस गर्मी को देखते हुए मतदाता अभी बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, लेकिन ये अपेक्षा की जा सकती है कि जैसे ही थोड़ी गर्मी कम होगी उसके बाद में पुनः मतदाता मतदान केंद्र की ओर रुख करेंगे। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रुझान देखने में आ रहा है, साथ ही प्रवासी जो यहाँ के जालोर और सिरोही के काफी बंधु प्रवासी कामगार जो हैं वो यहाँ पे अब की बार काफी पहुंचे हैं, तो उनका भी जो रुख है वो मतदान के प्रति है। कुल मिलाकर के यह भी तो औसत तक जो मतदान हुआ है वो 41.47% तक मतदान हुआ है। ये 1 बजे तक के आंकड़े हैं और अभी जो रफ्तार है वो कुछ धीमी रफ्तार से चल रही है, लेकिन शीघ्र ही जो यहाँ के बूथ अधिकारी है उन्होंने आश्वस्त किया है कि गांव में जो सरकारी कर्मचारी है, शिक्षक है, वो निरंतर संपर्क कर रहे हैं। जिनका भी मतदान बाकी है उनसे संपर्क करके उनको मतदान करवाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपने मतों का प्रयोग करें। हालांकि गर्मी काफी ज्यादा, इसकी वजह से लोग कम पहुंच रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए क्योंकि शाम 6 बजे तक का वक्त है तो ये वोटिंग परसेंटेज जरूर आगे बढ़ेगा। रेवा, कौन कौन से मुद्दे हैं वहां पर? स्थानीय मुद्दे हावी दिख रहे हैं क्या? हॉट सीट बनी हुई है, चूंकि यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और सामने भारतीय जनता पार्टी से लुम्बाराम चौधरी जो यहाँ पर हैं। और जालोर की यदि बात करें तो जालोर और सिरोही जो एक लोकसभा क्षेत्र है, मुद्दे बहुत सारे हैं। रेवा, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और चर्चा की शुरुआत शैलेंद्र जी आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।